मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या हम आपको बिग बॉस 19 में सलमान खान के साथ देख सकते हैं? जो उसका खुद का घर है, जैसा वो बताती थी, सारे न्यूज चैनल पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारी इंडिया की मीडिया बट इतनी हमें इंटरेस्टिंग है। एक घर तो हाँ, मिला नहीं है ना, और लिफ्ट भी नहीं दिखी किचन में। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि चिमनी होती है यार वो भी आम घरों के लिए बड़ी चीज होती है। हाँ। लिफ्ट तो दिखे नहीं, फ्रिज खोलते हुए दिख रही है। फिर आप वहाँ पे सलमान खान के बोलने पे हाथ खड़ा कर रहे हो कि मुझे कुकिंग नहीं आती। मैं होती तो ऐसे पीछे मारती टक से, क्या है भाई, सब कुछ आता है तुम्हें, वही करने जा रही हो। आई थिंक मैं कि क्या है भाई, मतलब यू कैन नॉट लाई ऑन नेशनल टीवी। Exactly. और जब ढिंचाक पूजा फेमस हो सकती है, बिल्कुल। तो तानिया का फेमस होना कोई बड़ी चीज नहीं है ना। लेकिन आप खुद तो देखो कि आप, जैसे सलमान कहता है कि आप इस शो से क्या लेकर जा रहे हो यार। सो हु हैज द बेस्ट स्टाइल इन द हाउस? बेस्ट स्टाइल? स्टाइल, हाँ, I like Nehal's dressing sense. Yeah. but I believe Her that will fitness. soon change ना। Of course, of course. अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो कि बिग बॉस 19 में शिखा मल्होत्रा कैसी होगी? अच्छा, कैसी होगी? Yes, how would you be? एटम बॉम्ब। Atom bomb. दूर रहना, Left and right, कभी left भी, and right. हाँ, फट जाएगा कभी भी ऐसा, क्योंकि मैं एकदम आउटस्पोकन हूँ और खतरनाक हूँ। आई डोंट हैव एनी फियर ऑफ स्पीकिंग आउट द ट्रूथ। जो सही है वो मैं बोलूँगी। मेरी दोस्ती भी होगी किसी से तो मैं कोई भी तरीका निकालूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कि नहीं बॉस, दिस इज रॉन्ग। हेलो एंड वेलकम, you're watching India.com with me शॉन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ी है जो सोशल मीडिया में तो छोड़ो हर जगह छाई हुई है। इनका नाम है शिखा मल्होत्रा। आपने पक्का ये नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे तो पक्का ही देखे होंगे। बहुत ही ज़्यादा वायरल रहती हैं अपने लुक्स को लेके, अपने ओपिनियंस को लेके। चलिए इनसे हम आज बातचीत करते हैं। शिखा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड टॉकिंग विद अस। थैंक यू। कैसे हैं मैम? कैसे हैं मैम, आप मैं बताइए। बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, वेरी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। That's wonderful knowing, मैम। आपका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। You have worked as a nurse for quite some time. कोविड के टाइम पे it was such an intense moment throughout the country, right? And उस टाइम पे भी आप फ्रंट लाइन पे रह के it was such a task कि आपने इतना बढ़िया किया। एंड आफ्टर दैट यू आर अ सिंगर एज वेल, यू आर एन एक्टर एज वेल। मतलब तीनों खूबी मिला के यू आर अ मल्टी टैलेंटेड एक्टर योरसेल्फ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे ये करियर स्विच कहाँ से, मतलब नर्सिंग से आप कहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे आ गए? आई नो, दोनों ही बहुत ऑपोजिट हैं। आई थिंक किसी नर्स को लोग चाहते हैं कि इमेजिन करते हैं कि तेल लगा हुआ हो बालों में, जूड़ा लगा हो, है ना, और बिल्कुल नर्स की यूनिफॉर्म में हो, वार्ड में काम करती हो। और एक्टर इज इट्स अटमोस्ट गॉर्जियस एंड ग्लैमरस, यू हैव टू लुक। बहुत अलग है दोनों फील्ड। लेकिन मेरे लिए बचपन से ही मेरा कला की तरफ बहुत इंटरेस्ट था, रुझान था। सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो थिएटर्स हो, एक्टिंग हो। सो आई हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ इट सिंस द एज ऑफ 3। और मेरे मदर फादर बहुत सपोर्टिव रहे। आई विश कि सभी बच्चों को, स्पेशली मेहनत करने वाले बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में मेरे जैसे पेरेंट्स आएँ और पेरेंट्स ऐसे ही रहें, सपोर्टिव रहें कि वो हमें विंग्स दें और हम विंग्स फैला सके। सो वो बहुत सपोर्ट रहा। मदर मेरी रिटायर्ड नर्स हैं, उन्हें देखकर मुझे हमेशा इंस्पिरेशन रही कि सेवा भाव जो मैंने उनके अंदर देखा वही मेरे अंदर आई थिंक इनहेरिट हो गया कि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है केयर करना। और वो तो एक ऐसा है कि अगर किसी से दुश्मनी भी होगी ना, और उस टाइम पर अगर वो शायद परेशानी में है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि क्या करना चाहिए, कैसे ये परेशानी रिजॉल्व हो सकती है। तो वैसा एक मेरा सेवा भाव है। और फिर जब ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने अपने डैड से बोला, मैंने कहा अभी इतना मैंने 4.5 साल की डिग्री की है, सफदरजंग हॉस्पिटल से की है। यू नो हाउ बिग दिस हॉस्पिटल इज। तो हमारी सुबह 7 बजे से 4:30 बजे तक का वो पूरा टाइम होता है। तो उसमें से 2:30, 2, 1 बजे तक तो हम वार्ड में ही रहते हैं। फिर वो क्लिनिकल्स हमारे खत्म हो गए, फिर हम थ्योरी ही करते हैं, लेक्चर्स वगैरह। तो बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा की है, अच्छा भी लगा है। बहुत सारे ज़िंदगी के अलग अलग चेहरे देखे हैं। लेकिन मैंने अपने फादर को बोला कि अभी मैं ड्रॉप आउट भी नहीं हूँ, आई हैव द डिग्री फॉर माई लाइफ टाइम। ये तो विद्या ऐसा धन है कि कोई ले नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे बॉम्बे जाना है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर एन आर्टिस्ट इनसाइड मी। दैट्स वंडरफुल। अब जैसे आपने मेंशन किया दैट यू वांटेड टू एक्सप्लोर द आर्टिस्ट इनसाइड ऑफ यू। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका पहला प्रोफेशन नर्सिंग रहा है एंड अब आप एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। मतलब दोनों प्रोफेशन इतने डिमांडिंग है, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो? आई मीन लाइक आपका शेड्यूल काफी बिजी नहीं रहता? कैसे आप जगल बिटवीन द थिंग्स? हाउ इज इट?
आई थिंक जहाँ चाह वहाँ राह। नर्सिंग की जहाँ तक बात आती है, मैं आज भी अपने हॉस्पिटल में एज अ काउंसलर जाती हूँ। जब जब मैं अवेलेबल होती हूँ, जैसे जैसे मैं पेशेंट्स का ख्याल रख सकती हूँ और उन्हें काउंसलिंग देने के लिए जाती रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो हॉस्पिटल वाले हैं उनका मानना है कि मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, हंसती बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो पेशेंट्स के लिए एक बहुत हिम्मत देने वाला एक वेपन है। क्योंकि मेरी हंसी की वजह से, मेरी मुस्कुराहट की वजह से आज मैं जो भी हूँ वो हूँ। सो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है करना। और रही एक्टिंग फील्ड की बात, सो मुझे चाहे सोने को ना मिले, चाहे खाने को ना मिले, लेकिन आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई वांट टू जस्ट टॉक टू माय ऑडियंस, जस्ट इंटरेक्ट, जस्ट वांट टू शो देम दैट यस आई एम हियर इनटू दिस फील्ड लिविंग माय ड्रीम्स। एंड आई थिंक धीरे धीरे लोग आपके बारे में जब जानते हैं तो पसंद करने ही लगते हैं, तो सब हो जाता है। That's really I'm living wonderful. my dream, that's the best thing which I'm हाँ, अब doing. आप जैसे बता रहे हो कि ना आप जगल कर रहे हो दोनों के बीच में, प्रोफेशंस अलग अलग हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें से चैलेंजिंग आपके लिए कुछ रहेगा? इसमें आपको रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आप में इसमें किस में ज़्यादा मिलेगा? एक्टिंग के करियर में चलो ठीक है, यू हैव स्टेप्ड इन, इसमें लगता है कि लाइक रिस्क तो खैर मैं मानता हूँ हर एक चीज़ में रहता है, बट आप रिवॉर्ड क्या लगता है कि रिवॉर्ड मेरे को ज़्यादा नर्सिंग पे लगती है कि एक्टिंग करियर इज सेफ? डेफिनेटली नर्सिंग में देखो, कोई भी नौकरी होती है तो आप सेफ तो होते ही हैं, है ना, कि आपको एक सैलरी मिलती है, एक अमाउंट होता है, आप अपना बजट बना सकते हैं, जिंदगी प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल, घर गृहस्थी हो सकती है आपकी। एंड इन एक्टिंग आपको बहुत टाइम लगता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। सो वो एक नॉर्मल फैमिली लाइफ आप एकदम से नहीं प्लान कर पाते हो, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कभी हमारे पास बहुत पैसे हैं, कभी है ही नहीं, है ना, कभी 3 महीने बहुत कुछ है, अगले 3 महीने खाली है, और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। हर दिन आपको कभी कभी सुबह उठ के लगता है कि यार अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट द डे अगेन, एंड ज़ीरो से फिर से शुरू करो, फिर से वही चीज़ें करो, लोगों से बात करो, काम मांगो, स्ट्रगल करो, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगेन वही बात कि ज़िंदगी वापस नहीं मिलेगी, नहीं आएगी। तो सबसे खूबसूरत एहसास ये होता है कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, और सपनों के लिए जीने के लिए, अपने सपने देखकर उन्हें पूरा करने का एक कदम भी उठाने के लिए बहुत करेज और बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो हिम्मत जुटाती हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। That's wonderful, ma'am. इतने such intuitive words that you have put in for yourself. That's really wonderful. अब चलते हैं सबसे बड़े मुद्दे की तरफ। सोशल मीडिया में आपका जब भी नाम हम सर्च करते हैं, एक टैग आ जाता है, वो है बिग बॉस का, ठीक है? इंडिया का बहुत बहुत जाना माना पॉपुलर शो रहा है ना, उसको कोई, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर पाएगा, राइट? एंड आपके भी काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस रह चुके हैं बिग बॉस के, ठीक है? मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या हम आपको बिग बॉस 19 में सलमान खान के साथ देख सकते हैं? मुझसे पूछोगे तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगी कि येस, व्हाई नॉट, आई डिजर्व टू बी इन बिग बॉस। और सभी लोग जो भी क्रिटिसाइज भी करते हैं या एनकरेज भी करते हैं, आई थिंक अगर आपके बारे में बात हो रही है कहीं पर भी, सो येस, यू डिजर्व टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन अ रियलिटी टीवी शो। और काम की बात करें तो जर्नी तो इतनी है दैट आई हैव डन मेनी थिंग्स जो मुझे खुद को लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग है मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं खुद को भी जब इंस्पायर करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ, तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई। सो येस, डेफिनेटली आई डिजर्व टू बी इन, and you never know. I fingers crossed. I hope we'll see you soon over there. And Very soon. हाँ, तो चलते हैं आगे, क्योंकि मेरी नज़र में नहीं तो कुछ होता ही नहीं है। मैं तो कभी नहीं बोलती कि नहीं हो रहा है या हो रहा है या कहाँ जा रहे हैं। I'm going means I'm going. That's it. That's wonderful. Again, fingers crossed. We'll see you on national television soon. There is another video of yours जहाँ पे आपने ना ओपिनियन दिया है स्टार्टिंग के बिग बॉस के, जब एपिसोड्स वगैरह आ रहे थे, I saw that you said समथिंग अबाउट कुनिका मैम, ठीक है? कुनिका जी के बारे में आपने बोला था कि लाइक यार उसको ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए, जब उनकी कैप्टनसी की बारी में आई थी, राइट? सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो डू यू हैव, आई मीन, इफ यू एंटर द बिग बॉस हाउस, आपको लगता है कि आपका इक्वेशन कुनिका जी के साथ बन सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अब कुनिका मैम जो है एकदम साइडलाइन हो चुके हैं और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, बस एक नाम है जो उनके साथ रहता है, वो है नीलम, उसके अलावा और कोई है नहीं।
तो आपको लगता है कि डू यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट साइड फॉर कुनिका मैम? सॉफ्ट साइड नहीं है, लेकिन आई फील गुड। जब शुरू में उनकी तान्या से बन रही थी तो मुझे लग रहा था यार ये क्या आप फेमिनिज्म के नाम पे तान्या को क्यों सपोर्ट कर रहे हो ना, शी इज सेइंग ऑल द लाइज, और पहले खुद ही आप अपने बारे में चीज़ें बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैंने डस्टबिन नहीं टच किया, भिंडी में कीड़ा नहीं देखा, फ्रिज नहीं खोला, जबकि वो सब कुछ करती हुई दिख रही है। अब इस तरीके का झूठा जो गेम है, देखो अपने जो फैंडम्स होते हैं वो तो आप कुएं में भी गिरोगे तो साथ में गिर ही जाएंगे एक बार को आपके साथ, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ हर क्लोथ्स, कपड़े आप अच्छे पहन रहे हो, लेकिन सिर्फ वो एक रीजन नहीं हो सकता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होने का। और आई थिंक उसे अंदर लाया ही इसलिए गया है कि जब आप रेस में अकेले दौड़ोगे तो किससे जीतोगे आप, है ना, विनर तो एक ही है, लेकिन बाकी सारे लोग जो ड्रामेबाजी करते हैं, या कोई अगर सही के साथ चलने वाला आदमी है तो उसके लिए 4 गलत लोग आसपास होने भी तो चाहिए जिनके ओपिनियन पे आप कुछ बोलोगे। सो आई थिंक तान्या इज द वन जो वहां पे रखी इसलिए गई कि उसके ऊपर आप रिएक्ट करो, क्योंकि उसकी सारी चीजें मुझे दिखती है गलत ही है, फैक्ट चेक हो चुके हैं, सब चीजें झूठी हैं, हर चीज की फैक्ट्री खुली हुई है। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा आपने बोला कि सारी बातें झूठी हैं, यू नो तान्या मित्तल स्टार्टिंग में इतना ओपन नहीं है, बट आगे जाके भी उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, जो भी उनके रिलेशनशिप रह चुके हैं पहले के बारे में बहुत कुछ बताया है उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि लाइक काफी आलीशान है ना, एक्स पॉलिटिशियन भी रह चुका है, मुझे ऐसा लगता है 800 करोड़ का घर भी है, सुनने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि है भी कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन बन रखा है। आप खुद सोचो कि जो उसका खुद का घर है, जैसा वो बताती थी, सारे न्यूज चैनल पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की मीडिया इतनी इंटरेस्टिंग है, एक घर तो मिला नहीं, है ना, और लिफ्ट भी नहीं दिखी किचन में। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि चिमनी होती है यार वो भी आम घरों के लिए बड़ी चीज होती है। लिफ्ट तो दिखे नहीं, फ्रिज खोलते हुए दिख रही है, रियलिटी शो किसी पॉडकास्ट में बोलते हुए दिख रही है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। इनफैक्ट जोश टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बोला है कि हमारे यहाँ तो मड़ियों में सिर्फ रोटी बनाना एटमोस्ट चीज होती है। फिर आप वहाँ पे सलमान खान के बोलने पे हाथ खड़ा कर रहे हो कि मुझे कुकिंग नहीं आती। मैं होती तो ऐसे पीछे मारती टक से, क्या है भाई, सब कुछ आता है तुम्हें, वही करने जा रही हूँ। आई थिंक मैं कि क्या है भाई, मतलब यू कैन नॉट लाई ऑन नेशनल टीवी, और सारी दुनिया देख रही है, तो अपने आप के लिए वो एक मजाक का पात्र ही बनी है, हंसी का पात्र बनी है। अब ये तो लोग तो ऊट पटांग चीजें, अब जब ढिंचाक पूजा फेमस हो सकती है तो तान्या का फेमस होना कोई बड़ी चीज नहीं है ना। लेकिन आप खुद तो देखो कि आप, जैसे सलमान कहता है कि आप इस शो से क्या लेकर जा रहे हो यार, आप नाम लेकर जा रहे हो, आपको बाद में काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आप आए हो, आप ड्रामा बन गए सबके लिए और आप जा रहे हो अब शो से। लेकिन कितने लोग इस शो में आए हैं और आप खुद देख रहे हो कि कितने लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, कितने लोग आए और चले गए। तो आपको तय करना है कि आपको आने के बाद गायब होना है या फिर आपको बने रहना है, क्योंकि कंटेंट होने के लिए एट द एंड आप चाहे अप्रोच से जाओ, आप चाहे किसी की जान पहचान से कहीं घुसो, कहीं तो ऑडियंस को टैलेंट ही देखना होगा ना। सो दैट इज मिसिंग देयर। और रही कुनिका जी की बात, तो जैसे मैं नाराज थी पहले, लेकिन जब उन्होंने तान्या को फैक्ट चेक देना शुरू किया, अरे यार बस यार बहुत पका रही यार, तू बार बार मत बोला कर, तो बाकी घर वालों का तो ये है कि देखो सारा घर भेड़ चाल में चलेगा तभी तो एक विजेता बनेगा ना। तो सब लोगों ने वो बड़ा इजी वे आउट, पहले जीशान जो तान्या की मिमिक्री कर रहा था वो भी अचानक से चिल्लाने लग गया, और कुनिका जी को पहले देखो शी वाज ऑलवेज क्लियर कि मुझे माँ मत बोलो भाई, कॉल मी कुनिका। फिर तुम्हें गौरव को माँ फिगर बनाना था उसको, है ना। उसके बाद अब जब हमारी मम्मी कितनी चिड़चिड़ करती है घर में, ये काम हो गया वो काम हो गया, सबकी मम्मी ऐसी होती है। तो अगर शी इज सेइंग दैट यार, अगर वो 62 साल की उम्र में शी इज बीन सीन ऑल ओवर, तुम इतना नहीं कर रहे हो जितना वो कर रही है, तो कुछ सीखो यार उनसे, है ना। लेकिन एक साथ होकर वो तरीका गलत था। आप बजाय उनके ऊपर चिल्लाने के, या ये भी कह सकते हैं यार कुनिका जी ऐसे मत बोलो, वो ठीक नहीं है, उसको भी हर्ट हुआ होगा, लेकिन एकदम से उन पे अटैक कर देना, वो तो सब लोगों को दिख रहा है कि अटैक ही है वो, है ना। तो वो सही नहीं है डेफिनेटली। मेरी उनसे बन इसलिए सकते क्योंकि मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है, लोगों को की मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं डांट वाट भी सुन लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उनसे मेरा ऐसा ही शायद एक रिश्ता रह सकता है कि लड़ भी लेंगे और आपस में फिर से मिल भी जाएंगे। एंड तक कह सकते हैं कि आपकी कनेक्शन डेफिनेटली कोई नफरत या चिढ़ वाली कोई बात नहीं आएगी। भाई अभी झगड़ा कर लिया, अभी बात भी कर लेंगे, क्या होगा। वंडरफुल वंडरफुल, आई बिलीव दैट इज योर ट्रू नेचर की लाइक लड़ भिड़ के नहीं रहना, रहना तो साथ और यूनिटी में रहना है। और लड़ाई करनी है तो सामने करो, कोई पीछे बोल रहा होगा ना मुझे, मैं तो बिल्कुल बहुत, मेरे को तो एकदम सरदार आ जाएगा मेरे अंदर, गुस्सा आ जाएगा। स्पाइसी शो दैट विल गेट टू सी। अच्छा ये ठीक है, बिग बॉस की हुई काफी चर्चा, ठीक है। अब चलते हैं अगेन कमिंग टू योर इंस्टाग्राम हैंडल एवरीथिंग, यू नो यू हैव बीन नोन फॉर योर वायरल लुक्स,
है ना, have been spotted by a lot of paparazzis, you know, commenting and all. You know, being an actor yourself, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलती होंगी. I'm pretty sure positives भी and बहुत रहती हैं. being a nurse बहुत ज़्यादा Exactly, मिलती है. criticism भी रहती हैं. And you know, आपको लोग शायद से दूसरे नजर से भी देखते हो. जैसे आपने बोला, since you're a nurse as well, an actor as well, singer as well. So there are a lot of things. So how do you handle the criticism at that point? वेरी इजीली, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मेरे लिए मेरे माता पिता जो मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े रहे, जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ आफ्टर लॉट ऑफ ups and downs and lot of health complication, मेरे ख्याल से उनकी ओपिनियन मेरे लिए मायने रखती है. These faceless people जो कभी भी किसी को वायरल कर देते हैं, कभी भी किसी को मतलब फेमस कर देते हैं, उनके लिए क्या है, यू नो, पहले देखेंगे भी खुद ही, फेमस भी खुद ही करेंगे, फिर गालियाँ भी खुद ही देंगे. सो जो लोग जिनको जब मैं देखती हूँ बच्चन साहब की पोस्ट पे जाके इतनी गालियाँ होती है, मैं सोचती हूँ अरे यार कमाल है. देन फिर हु एम आई टू क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ कि ये लोग गालियाँ क्यों दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. उनके नज़र में नर्स को कैसा दिखना चाहिए, आई डोंट केयर. आई एम अ नर्स एंड आई विल बी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ. मैंने मेहनत की है, डिग्री हासिल की है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, क्लिनिकल्स पूरे करने पड़ते हैं, केसेस करने पड़ते हैं बहुत सारे. और फिर इंडस्ट्री की बात आई तो इट्स बीन ईयर्स. बचपन से ही मैं इनफैक्ट क्लासिकल सिंगिंग में भी तालीम हासिल की है, कथक डांस में, थिएटर में, बैरिजन एक्टिंग स्टूडियो से सीखा है. तो वो मुझे पता है मेरे संघर्ष क्या है. सो आई थिंक व्हाट मैटर्स इज मेरे साथ जो लोग हैं उनकी ओपिनियन में एक बार को सुनती भी हूँ और कुछ अगर लगता है इम्प्लीमेंट करना करती भी हूँ, बट नॉट अबाउट द वर्ल्ड. आई एम नॉट. मैंने जो पृथ्वी पे जन्म लिया ना अपने लिए लिया है. ये एक ही ज़िंदगी है, अपने लिए जीऊँगी, अपने लिए मुस्कुराऊंगी. बट हाँ, हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब कोई मुझसे बात करे ना तो वो उस पल के लिए अपने सारे स्ट्रेस सब कुछ भूल जाए, that's really मुस्कुराए wonderful. और मुझे याद रखे मेरी मुस्कान के लिए. I hope आपके फॉलोअर्स या जितने भी क्रिटिक्स हैं सबने सुन लिया होगा कि शिखा मल्होत्रा मैम नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो. Yes, go on, keep on criticizing me. I have no problem. That's wonderful. So yeah, before ending this lovely conversation with you, एक छोटा सा rapid fire round मैंने आपके साथ प्रिपेयर किया है. अब आप जाने ही वाले हो, आपने बता दिया कि बिग बॉस 19 के घर आप जाने वाले, तो जल्दी से पॉजिटिवली, यस एग्जैक्टली, पॉजिटिवली, फिंगर्स क्रॉस. तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ आपकी राय क्या क्या है. सो आई जस्ट पुट इन सम फ्यू वर्ड्स, ठीक है, आप बताना कि सोचते ही क्या आता है. ओके, ठीक है. द मोस्ट फेक कंटेस्टेंट इन द हाउस. तान्या मित्तल. ठीक है, होल वर्ल्ड नोज. ठीक है. हु इज प्लेइंग द स्मार्टेस्ट गेम आजकल? अमाल एंड शहबाज. अमाल. गौरव इज नॉट इन द रेस. अभी तो बहुत फ्यूरियस हैं. नो, नॉट इवन इन द रेस. वो फ्यूरियस भी हो जाएगा ना तो भी ही इज लेड बैक ओनली यार. बकवास. ठीक है. बिग बॉस विनर मटेरियल कौन है? नो वन. नो वन अभी तक. I can see that hint. One contestant you'd love to be friends with. नीलम. I like नीलम. Wonderful. If you enter the house, किस contestant को आप सबसे पहले टारगेट करेंगी? नेहल for sure. नेहल. अच्छा. नेहल is Ashnur also to ditch Abhishek. नेहल and Ashnur. वो बहुत गुन्नी है. And तान्या for some reason to give her a fact check कि भैया बाकियों को पका लिया, बाहर से आने वाले नहीं पकेंगे. We all know everything. ठीक है. So who has the best style in the house? Best style? Style. I like Nehal's dressing sense. Yeah. But I believe her that fitness. will soon change, na? Of course. और साड़ी की बात आए तो कभी-कभी तान्या I love sometimes कोई डिजाइन, कोई ज्वेलरी अच्छी लगती है. So yes, स्टाइल की बात आए तो. Who should get evicted next? किसको निकालेंगे अगर निकलना हो तो अभी के करंट एपिसोड के बाद? यार देखो, मेरे ख्याल से क्योंकि मृदुल की इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी जैसे वो कर रहे हैं, ही हैव चांसेस, प्रणीत हैव चांसेस, क्योंकि वो थोड़ा ग्रुप में ही रहते हैं. नगमा, मैंने बोला था पहले कि नगमा को मैंने ये सीधे बोला था कि भाई अगर तुम्हें शो देखना है तो अपने घर जाके देखो यार, किसी डिजर्विंग कंटेस्टेंट को आने दो, यहाँ बैठ के शो क्या देख रहे हो. सो अ कंटेस्टेंट आपने जिसको कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड कर लिया हो कि स्टार्टिंग में कि लाइक नहीं यार मेरा इसको लेके नेचर चेंज हो चुका है, कोई है ऐसा लगा? नहीं, मेरा जजमेंट बहुत अच्छा है यार. सब वैसे ही जैसे दिख रहे हैं. और शहबाज भी बिल्कुल ऐसा है, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला. वो बनता शहनाज है, लेकिन शहनाज वाज ऑनेस्ट. वो उसमें नहीं है, वो चालाक है एकदम. हंसा रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, गेम तो खेल रहा है वो. ठीक है. तो हमारे सलमान सर के लिए one word if you want to describe him. देखो, तुम भी शादी मत करना, मैं भी नहीं करूंगी. लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी. Wonderful.
घर में कौन ज्यादा एंटरटेन कर रहा है अभी तक, लग रहा है? मेरे को तो उतना लग नहीं अरे रहा। यार कुछ नहीं लग कुछ रहा, नहीं है, अब सब लोग boring। बोल रहे हैं कि हाँ तानिया को, अरे तुम कितना झूठ सुन सकते हो यार, सेम चीज है रेपिटेटिव मोड पर। लेकिन जब नीलम लड़ती है ना, वो जो एक्सेंट आता है एकदम वो हाँ, बिहार वाला, आय हाय मजा आ मजा जाता आता है है ना, गजब। हाँ, और टास्क एक के टाइम बशीर में। का वो हैदराबादी जो है ना, हाँ, वो एक्सेंट, उसमें ये चीजें थोड़ी अच्छी अलग फ्लेवर डाल देती है जब भी ये लोग करते हैं। वंडरफुल। यस, फुटेज कौन खाता है ज्यादा? तानिया। तान्या, ठीक है। और मिल भी रही है, देखो इतना फेक सब कुछ। यार हमारी ऑडियंस कैसी है यार, किसी को भी मतलब निंजा पूजा आ जाती है, तानिया आ जाती है, फिर वो कौन कौन से अजीबोगरीब से लोग हैं सब फेमस हो जाते हैं आके। ठीक है, ठीक है। इज इट दैट सिंपल? लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो कि बिग बॉस 19 में शिखा मल्होत्रा कैसी होगी? अच्छा, कैसी होगी? यस, हाउ वुड यू बी? एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब, दूर रहना, लेफ्ट एंड राइट, कभी लेफ्ट भी एंड राइट। हाँ फट जाएगा कभी भी ऐसा, क्योंकि मैं एकदम आउटस्पोकन हूँ और खतरनाक हूँ। आई डोंट हैव एनी फियर ऑफ स्पीकिंग आउट द ट्रूथ। जो सही है वो मैं बोलूँगी। मेरी दोस्ती भी होगी किसी से तो मैं कोई भी तरीका निकालूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कि नहीं बॉस, दिस इज रॉन्ग। सो यस। Wonderful, wonderful. Shikha, it's been lovely talking to you. I hope we see you soon on Big Boss 19, Thank you and so all much. the best and all the luck to you. Thank you so much. Thank It you has been so lovely much. talking to you. Me too. Thank you. you.